वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशंस और आज हम पढ़ेंगे ऑन, अपॉन, बिसाइड और बिसाइड्स के सभी यूज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑन का यूज़। ऑन का हिंदी में अर्थ होता है को, पर। इसका यूज़ दिनों के नाम के पहले मतलब डेज के नाम के पहले किया जाता है। इसके अलावा एक वस्तु दूसरी के ऊपर हो, एक वस्तु दूसरी के ऊपर हो, इस सिचुएशन में किया जाता है। स्थान हेतु किया जाता है। स्थिरता मतलब स्टैटिक अवस्था के लिए भी किया जाता है। तो ये रूल है हमारा ऑन का और ये सभी रूल्स को हम एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है द बुक इज़ ऑन द टेबल। किताब टेबल पर है। तो यहाँ पर ये जो सेंस निकल रहा है ये स्थिर अवस्था का निकल रहा है। किताब टेबल के ऊपर है तो ये स्थिर है, स्टैटिक है। दूसरा, आई विल कम ऑन संडे। मैं संडे को आऊँगा मतलब रविवार को आऊँगा। तो यहाँ पर ऑन का मतलब हो गया को और ऑन का अर्थ होता है पर, दोनों अर्थ होते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, ही वॉक्स ऑन फुट। वो पैरों पर चलता है। चौथा एग्जाम्पल, दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश स्पोकन। इस तरह के अर्थ में भी आप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं कि यह पुस्तक इंग्लिश स्पोकन पर है या इंग्लिश स्पोकन के विषय में है। तो इस तरह से आप ऑन का प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे अपॉन का यूज़। तो अपॉन का भी अर्थ होता है पर, लेकिन इसका जो प्रयोग होता है वो मोशन के लिए मतलब गति के लिए होता है, जबकि ऑन का प्रयोग है वो स्थिरता मतलब स्टैटिक के लिए किया जाता है। इसमें गति नहीं होती। तो यही अंतर है ऑन और अपॉन में। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल। देखते हैं कि एग्जाम्पल, ही जम्प्ड अपॉन द टेबल। वह टेबल पर कूदा मतलब वह मेज पर कूदा। ये सेंटेंस में गति हो रही है मतलब मोशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपॉन का यूज़ किया। यहाँ पर आप ऑन का प्रयोग नहीं कर सकते। ही जम्प्ड ऑन द टेबल ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस हो कि किताब कुर्सी पर रखी हुई है या किताब टेबल पर रखी हुई है, ऐसी कंडीशन में आप ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ये अंतर हो गया ऑन और अपॉन में। अब हम देखेंगे बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। तो बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में, के बाजू में, मतलब ये पास के लिए होता है, बिल्कुल बाजू में कोई बैठा हुआ है। जबकि बिसाइड्स का अर्थ के अतिरिक्त, के अलावा होता है। इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम देखेंगे बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। तो पहले हम देखेंगे बिसाइड का यूज़। ही हैज़ सैट बिसाइड यू। वह तुम्हारे पास या वह तुम्हारे बगल में बैठ गया है। दूसरा एग्जाम्पल, गो एंड सिट बिसाइड योर मदर। इसका अर्थ हो गया कि जाओ और अपनी माता के पास में बैठ जाओ। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी। इसका मतलब होता है मैं हिंदी के अलावा या हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, बिसाइड्स शिवानी। इसका अर्थ हो गया शिवानी के अतिरिक्त। ऑल द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। इसका मतलब हुआ कि शिवानी के अलावा सभी छात्र परीक्षा में फेल हो गए। अगला एग्जाम्पल, शिवानी इज ईटिंग रसगुल्ला बिसाइड्स जलेबी। अर्थ होता है शिवानी जलेबी के अलावा रसगुल्ला भी खा रही है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से आप ऑन, अपॉन, बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं। आप तरह से आप ऑन, अपॉन, बिसाइड, बिसाइड्स सभी का यूज़ कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।